वो जो संस्कार है वो संस्कार कितने प्रकार का है और उस संस्कार का क्या स्वरूप है, इसका विचार किया जा रहा है। संस्कार त्रिविध, संस्कार तीन प्रकार का है। वेग, वेग वेगो भावना स्थिति स्थापक। संस्कार तीन प्रकार का है, वेगात्मक संस्कार, भावनात्मक संस्कार और स्थिति स्थापक संस्कार। तीन प्रकार के संस्कार होते हैं। पहले संस्कार किसको कहते हैं, ये एक लक्षण है, अब इसमें नहीं किया इन्होंने, पदकृत्य में हो संस्कार का लक्षण। सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। गुणत्व की व्याप्य जाति, कितनी जाति है गुणत्व की व्याप्य जाति? यहाँ 24 है, 24 गुण है ना। तो 24 गुणों में रहने वाले जो जात्यात्मक धर्म है वो गुणत्व की व्याप्य जाति है। शब्दत्वम, गंधत्वम, रसत्वम, रूपत्वम, पृथक्त्वत्वम, गुरुत्वत्वम, बुद्धित्वम, जो प्रयत्नत्वम, ये सभी क्या है, गुणत्व की व्याप्य जाति है। संस्कारत्व भी गुणत्व की व्याप्य जाति, व्याप्य समझते हैं ना, कम देश में रहने वाली है ना। दो प्रकार किए थे ना वहाँ पर जाति में, सामान्य, पर सामान्य और अपर सामान्य। तो पर सामान्य मतलब अधिक देश में रहने वाला सामान्य, और अपर सामान्य मतलब होता है कम देश में रहने वाला सामान्य। पशुत्व और गोत्व दोनों जाति हैं। पशुत्व क्या है, पर जाति है, और गोत्व अपर जाति है। इसी प्रकार से गुणत्व पर जाति है और रूपत्व, रसत्व, गंधत्व, स्पर्शत्व ये अपर जाति है। तो अपर जाति जो होती है वो पर जाति का व्याप्य होती है। यत्र यत्र रूपत्वम तत्र तत्र गुणत्वम अस्ति, हाँ, यत्र यत्र रूपत्वम तत्र तत्र गुणत्वम अस्ति, कुत्र अस्ति, हाँ है, रूपे। लेखनी में थोड़ी रूपत्व और गुणत्व है, रूप में है। रूपत्वम यत्र रूपत्वम तत्र गुणत्वम, रूपे। रूप में क्या होता है, रूपत्व भी और गुणत्व भी है। यत्र रसत्वम तत्र गुणत्वम, यत्र ज्ञानत्वम तत्र गुणत्वम अस्ति। तो गुणत्व का व्याप्य है रूपत्वादिक जातियाँ। तो गुणत्व की व्याप्य जाति संस्कारत्व है क्या? हाँ, गुणत्व की व्याप्य जाति संस्कारत्व। तो गुणत्व की व्याप्य जाति संस्कारत्व, और उस संस्कारत्व जाति से जो युक्त है उसको संस्कार कहेंगे। गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार, गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। लेकिन गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार नहीं, गुणत्व व्याप्य जातिमान तो रूप भी है, गुणत्व जाति व्याप्यमान रस भी है, गुणत्व व्याप्य जातिमान गंध भी है। क्योंकि गुणत्व की व्याप्य जाति केवल संस्कारत्व है क्या? 24 है गुणत्व की व्याप्य जातियाँ, 24 है, और उन 24 गुणत्व व्याप्य जाति से युक्त तो 24 है। गुणत्व की व्याप्य जाति रूपत्व, उससे युक्त है रूप। गुणत्व की व्याप्य जाति गंधत्व, उससे युक्त है गंध। गुणत्व की व्याप्य जाति स्पर्शत्व, उससे युक्त है स्पर्श। तो गुणत्व व्याप्य जातिमान इतने कहने से संस्कार का लक्षण नहीं होता है। तो इसलिए उसमें विशेषण दिया है कि सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति। जो जाति सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण दोनों में रहने वाली हो, सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण। आत्मा के विशेष गुण कौन से हैं, ये आपको पता चले अभी? कौन है आत्मा के विशेष गुण? बुद्ध्यादयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। और एक है भावना, अभी जो हम देखने वाले संस्कार के अंतर्गत भावना, जिसको संस्कार हम कहते हैं ना, स्मरण के लिए जो कारण होता है। जो किसी चीज़ का हम अनुभव करते हैं तो उस अनुभव की जो सूक्ष्मावस्था है जिसको संस्कार ऐसा कहा जाता है ना। जो संस्कार उद्भूत होने पर आगे हमें स्मरण होता है। कल हमने किसी बात को देखा था, अब यहाँ आकर के फिर वहाँ पर देखते तो क्या है, कल का स्मरण हो जाता है। जैसे कल आए तो बच्चे लकड़ी निकाल रहे थे भागीरथी के, तो अभी जब आते तो देखते तो क्या है, उस गंगा जी की तरफ देख करके हमें स्मरण हो जाता है, अरे कल तो बच्चे थे यहाँ पर। तो क्या हो गए, कल का जो अनुभव किया हुआ था उसके संस्कार अंतःकरण में हुए थे, और उस संस्कार से आगे क्या होता है, स्मरण होता है, स्मृति होती है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति जो है ना, तो संस्कार जो वहाँ पर है संस्कार, उस संस्कार को भावना नामक संस्कार समझना है। संस्कार केवल भावना ही नहीं होते, संस्कार और भी है, 3 प्रकार के संस्कार है। लेकिन उसमें से ये स्मृति के प्रति कारण जो संस्कार, वो आत्मा का विशेष गुण होता है। तो भावना क्या है, आत्मा का विशेष गुण है। तो देखिए आत्मा का जो विशेष गुण है भावना, उस भावना में संस्कारत्व जाति रहती है क्या? संस्कारत्व जाति भावना में
रहेगी। भावना में भावनात्व भी और भावना में संस्कारत्व, क्योंकि संस्कार तो व्यापक जाती है भावनात्व की अपेक्षा से, है ना। मधुरत्व और क्या है, तिक्तत्व और आम्लत्व, ये सभी क्या है, रसत्व की व्याप्य जाती है। ये रसत्व की व्याप्य जाती है। रसत्व किसकी व्याप्य जाती है? गुणत्व की, गुण की नहीं। रसत्व ये किसकी व्याप्य जाती है? गुणत्व की। और रसत्व की व्याप्य जाती कौन है? मधुरत्व, आम्लत्व, लवणत्व, कटुत्व, कषायत्व, तिक्तत्व, ये जो है ये रसत्व की व्याप्य जाती है। इसी प्रकार से गुणत्व की व्याप्य जाती संस्कारत्व, और संस्कारत्व की व्याप्य जाती है भावनात्व, वेगत्व, स्थिति स्थापकत्व, यह है संस्कारत्व की व्याप्य जाती। तो आत्मा का विशेष गुण है भावना, और उसमें रहने वाली जो जाति है, जो जाति कैसी हो, आत्मा के विशेष गुण में रहती हो और सामान्य गुण में भी रहने वाली हो, ऐसी जाति हमें चाहिए कि जो सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण दोनों में रहने वाली हो। तो सामान्य गुण कौन से होते हैं? सामान्य गुण जो है ना, 16 के अलावा सब सामान्य गुण होते हैं। 16 आपको बताए, रूपम, गंधो, रसः, स्पर्शः, स्नेह, सांसिद्धिको, द्रवः और बुद्ध्यादि भावनांताश्च। शब्दामि वैशेषिका गुणः, बुद्धि से लेकर के भावना तक जो 9 हो जाते, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना, और 16वां है शब्द। देखो, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, स्वाभाविक द्रवत्व, है ना, और बुद्ध्यादि भावनांताश्च, मतलब बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना, कितने हो गए? 15 हो गए, और एक शब्द। तो इतने को कहते विशेष गुण। ये 16 क्या है? विशेष गुण। और ये 16 विशेष गुण कहाँ रहते हैं? 6 द्रव्य में रहते हैं विशेष गुण, केवल 3 द्रव्य में विशेष गुण नहीं रहते। काल में कोई विशेष गुण नहीं, दिशा में कोई विशेष गुण नहीं, और मन में कोई विशेष गुण नहीं है। तो 9 में से 3 द्रव्य ऐसे है कि उसमें कोई विशेष गुण नहीं रहता। गुण रहते, सामान्य गुण रहते, उसमें विशेष गुण उसमें कोई नहीं रहते। सामान्य गुण कौन से? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये जो गुण है ना, इसके अब इससे जो बचे हुए गुण है वो सब सामान्य गुण है। गुरुत्वादिक जो गुण है वो सामान्य गुण है। यहाँ का जो वेग और स्थिति स्थापक है ना, संस्कार के अंतर्गत 3 प्रकार करेंगे ना, संस्कार में 3 प्रकार है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। इसमें से वेग और भावना ये दोनों सामान्य गुण है। वेग और भावना कैसे? सामान्य गुण है, और भावना ये विशेष गुण है, ये आत्मा का विशेष गुण है। तो ये सामान्य गुण और ये आत्मा का विशेष गुण। सामान्य गुण है वेग और स्थिति स्थापक, और विशेष गुण है भावना। तो देखिए, जो संस्कारत्व जाति है, ये संस्कारत्व जाति सामान्य गुण में रहती है या विशेष गुण में रहती है? दोनों में रहती है। सामान्य गुण कौन से सामान्य गुण में संस्कारत्व जाति रहती है? कौन से सामान्य गुण में संस्कारत्व जाति रहती है, और कौन से विशेष गुण में संस्कारत्व जाति रहती है? हाँ नहीं, जो पूछ आप समझे नहीं। ये जो संस्कारत्व जाति है, ये विशेष गुण और सामान्य गुण दोनों में रहती है। संस्कारत्व जाति विशेष गुण और सामान्य गुण दोनों में रहती है। तो कौन से सामान्य गुण में संस्कारत्व जाति रहती है और कौन से विशेष गुण में संस्कारत्व जाति रहती है? भावना रूपी विशेष गुण में संस्कारत्व जाति रहती है। ठीक है, तो आत्मा का विशेष गुण है भावना, और इसमें रहती संस्कारत्व जाति। भावना रूपी आत्मा के विशेष गुण में संस्कारत्व जाति रहती है। और कौन से सामान्य गुण में संस्कारत्व जाति रहती है? वेग और स्थिति स्थापक, ये है सामान्य गुण। वेग और स्थिति स्थापक ये क्या है? सामान्य गुण, और इसमें संस्कारत्व जाति रहती है। तो देखिए, सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण, सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण दोनों में रहने वाले जो जाति है, दोनों में रहने वाली जाति है, और गुणत्व की व्याप्य जाति है, और गुणत्व की व्याप्य जाति। ऐसे जाति से जो युक्त है उसको कहते हैं संस्कार। ये संस्कार का लक्षण किया है। अब पदकृत्य में और बहुत विचार आएगा। ये 2 जो पद दिए गए, देने की क्या जरूरत है, इतना पर्याप्त हो गया। सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण वृत्ति, जातिमत्व। सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली जो जाति, उस जाति से जो युक्त, उसको क्या कहेंगे? संस्कार कहेंगे, क्योंकि ऐसी जाति संस्कारत्व ही होगी, और कोई जाति नहीं। बुद्धित्व देखिए, आत्मा के विशेष गुण में रहती जाती है। बुद्धित्व, सुखत्व, दुखत्व, ये बुद्धियादिक विशेष गुण में रहने वाली जातियां है कि नहीं है? बुद्धित्व, सुखत्व, दुखत्व जातियां कहाँ रहती है? आत्मा में जातियां कैसे रहेगी? वो रहती बुद्धियादि में। बुद्धित्व, सुखत्व, दुखत्व जातियां कहाँ रहती है? बुद्धि, सुख, दुखादि में रहती है।
तो विशेष गुण में जातियाँ रहती है कि नहीं? तो आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली जाति तो बुद्धित्व है, सुखत्व है, दुखत्व है, लेकिन ये सामान्य गुण में नहीं रहती है। बुद्धित्व जाति किसी भी सामान्य गुण में नहीं रहती, सुखत्व जाति किसी भी सामान्य गुण में, दुखत्व की जाति किसी भी सामान्य गुण में नहीं रहती। तो ऐसी जाति केवल कौन सी मिलती है? संस्कारत्व ऐसी है जो सामान्य गुण में भी रहती है और आत्मा के विशेष गुण में भी रहती है। इस प्रकार की जाति है संस्कारत्व जाति। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो इतना लक्षण करने से पर्याप्त हो जाता है। तो फिर ये आगे का क्यों दिया, गुणत्व व्याप्य जाति क्यों कह दिया? इसमें ये बताया गया है कि घटादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए ऐसा कर दिया। अच्छा नहीं, ये ठीक है, इसमें और विचार करेंगे अभी। ये घटादि वारणा है गुणत्व व्याप्य, ये गुणत्व व्याप्य नहीं चाहिए हमें। नारायण परेशान हो गए। हाँ ठीक है, चलिए उसका विचार आगे ही करेंगे। फिर इसमें बहुत है संस्कार का। अब फिर आपको कभी न कभी झेलना, ये बात समझ में रखनी चाहिए। तो संस्कार इसको कहेंगे। सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभयवृत्ति संस्कारत्व व्याप्य जाति मतम संस्कारत्व। सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभयवृत्ति संस्कारत्व व्याप्य जाति मतम संस्कारत्व। चलिए ठीक है, संस्कार के संस्कार करा दिए, आगे फिर हो जाएगा, काम में आ जाएगा। तो संस्कार त्रिविध, संस्कार 3 प्रकार का है। वेग भावना स्थिति स्थापकश्च इति। वेग, वेग कहाँ रहता है? वेग बताया ना, वेग तो सरल लक्षण है, उसको समझ लीजिए। द्वितीयादि पतन असमवाय कारणम, पहले हमने किया था ना, प्रथम आद्य पतन असमवाय कारणम गुरुत्वम और द्वितीय पतन असमवाय कारणम वेगत्वम। ये जो प्रथम क्षण में जो पतन होता है उसमें कारण होता है गुरुत्व, और द्वितीय क्षण से जो पतन होता है उसमें कारण होता है वेग। वेग के कारण से वो नीचे गिर रहा है। पहले तो भारीपन रहता इसलिए खिसक गया, और खिसकने से जो नीचे आ गया वेग से आ गया, ऐसा होता है। अब उसमें वेग आ जाता है, इतना दूर थोड़ी आना था उसको भारीपन के कारण से, वही खिसकना चाहिए था, वही खिसका, लेकिन वेग ने फिर पकड़ लिया और फिर आगे बहुत नीचे चला जाता है। वो बात समझ में आ रही? प्रथम क्षण में जो पतन होता है उसके प्रति कारण गुरुत्व, और द्वितीय क्षण से जो पतन होता है, द्वितीय क्षण से जो बहने की क्रिया होती है उसको कहते हैं वेग, है ना। आद्य स्यंदन समवाय कारणत्वम द्रवत्वम, आद्य पतन समवाय कारणत्वम गुरुत्वम, अद्वितीय पतन समवाय कारणत्वम द्वितीय स्यंदन समवाय कारणत्वम वेगत्वम। वेग होता है दूसरे क्षण में होने वाली जो बहने की क्रिया, दूसरे क्षण में होने वाली जो पतन क्रिया, दूसरे क्षण से आगे के। कोई वेग नहीं, यही वेग है संस्कार, यही वेग है, उसी वेग को यहाँ पर कहा जा रहा है। और ये जो वेग होता है ना, ये 4 में रहता है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 में रहता है। पृथ्वी में भी वेग है, ये घट को आप ढकेल देंगे तो चला जाएगा कि नहीं, नीचे गिर जाएगा, ऐसा है। इसको ऐसा कर देंगे तो ये चला गया, इसमें वेग है। तो पृथ्वी में वेग रहता है, जल में वेग है, देखिए जल का वेग तो हम देखते ही है, और तेज का वेग होता है, सूर्य आदि में ऊपर आता है, इधर चलता रहता है, ऐसे उसका भी वेग है। एक अग्नि का भी ऊपर की ओर जाती कि नहीं, वो तेजी से फैल जाती है। वो अग्नि पहले जलती है तो थोड़ी सी हल्की फुल्की रहती है, और जब एक बार सतेज हो जाती है तो क्या है, बढ़ती जाती है आगे आगे, वो एक उसकी गति है। तो वेग उसमें भी है, और वायु में वेग तो है ये। तो ये पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति, और मन में एक है वेग, मन में वेग है। सबसे अधिक वेग वाला कौन है दुनिया में? मन है। मनो जब हम किसी को जब उपमा देनी होती है तो मन के जैसे वेग वाला, हनुमान जी को कहते हैं मनोजवम। तो वेग पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति, पृथ्वी आदि चतुष्टय और मन, इनमें वृत्ति ही विद्यमानत्वम यस्य वेगस्य सह वेग पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति ही हो गया। ये वेग 4 में रहता है, इसको वेग नामक संस्कार कहेंगे। संस्कार है, इसका भी नाम क्या है? संस्कार है। वेग संस्कार है, एक गुण है वो। तो किस प्रकार का गुण है ये, क्या इस गुण का क्या नाम है? संस्कार ही गुण है वो। संस्कार के अंतर्गत वेग है ये। तो वेग हो गए, 5 में रहता है वेग। और कोई पदार्थ में वेग नहीं, आकाश में वेग नहीं है, आत्मा में कोई वेग नहीं है, आत्मा में कोई काल में कोई वेग नहीं है, दिशा में कोई वेग नहीं है। और बस गुण के किस में रहते? केवल गुण 7 पदार्थों में से केवल द्रव्य में ही रहते, अतिरिक्त में तो विचार करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। गुण की आश्रयता केवल द्रव्य में ही होती है।
और उसमें भी ये वेग नामक जो संस्कार है वह केवल 5 ही द्रव्य में रहता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। इन 5 में वेग रहता है। अच्छा, अभी आगे दूसरा ये संस्कार का प्रकार है भावना। अब भावना किसे कहते हैं? भावना का लक्षण किया, बड़ी कृपा करके कर दिया मूलकार ने। अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, आत्ममात्र वृत्ति है। तो भावना किसे कहते हैं? बोले जो अनुभव से उत्पन्न होती हो और स्मृति के प्रति कारण हो। जो अनुभव से उत्पन्न होती है और स्मृति के प्रति कारण होती है, तो उस संस्कार का नाम होता है भावना। किसी चीज का आपने अनुभव किया, उसको देख लिया, अब देख लिया है तो ये क्या हो जाता है? अनुभव करने पर इसके संस्कार हो गए। क्या हो गए? संस्कार। जो संस्कार हो गए ना, वो संस्कार कैसे, किससे उत्पन्न हो गए? संस्कार अनुभव से उत्पन्न हो गए। और वो संस्कार क्या करेंगे? आगे स्मृति को उत्पन्न करेंगे। वो संस्कार क्या करेंगे? स्मृति को उत्पन्न करेंगे। तो जो अनुभव से उत्पन्न होते हैं और स्मृति के कारण होते हैं, उन संस्कारों का नाम है भावना। उन संस्कारों का नाम क्या है? भावना। तो इस अर्थ में हम प्रायः संस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे वो बहुत सुसंस्कारी है, बहुत कुछ संस्कारी है, जो कुछ होते हैं उसको बचपन से जिस प्रकार की वो आदत लगाई गई है ना, तो वो हमारे संस्कार रहते हैं। ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे सब रहते हैं। इसी को संस्कार कहते हैं। और ये आत्मा में रहने वाला विशेष गुण है ये संस्कार। तो वैसा हम करते रहते हैं, जैसे हमें समझाया गया है तो उसी प्रकार से हम करते रहते हैं। इसका मतलब क्या? अनुभव एक बार कराया गया है तो फिर उसके संस्कार हो गए, और संस्कार हो गए तो वैसे वैसे हम करते रहते हैं आगे। तो ये है अनुभव से उत्पन्न होने वाली और स्मृति के प्रति कारणीभूत जो है, तो उस संस्कार का नाम है भावना। अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम। अनुभव से उत्पन्न होते हुए स्मृति के प्रति जो कारण है उसको कहते हैं भावना। दोनों घटक चाहिए। केवल स्मृति के प्रति कारण जो है उसको भावना नहीं कहते हैं, और जो अनुभव से जन्य हो उसी को भावना नहीं कहते। अनुभव से तो अनुभव का ध्वंस भी उत्पन्न होता है, इसलिए अनुभव से उत्पन्न होते हुए स्मृति के प्रति जो कारण है उस संस्कारकों का क्या नाम है? भावना, उसको कहते हैं। भावना समझ में आ गई? और ये भावना कहाँ रहती है? आत्ममात्र वृत्ति है। ये भावना केवल आत्मा में रहने वाली। संस्कार केवल आत्मा में रहते हैं। वेदांत में जिसको अंतःकरण में रहते कहते हैं, ये कहते हैं आत्मा में रहते हैं। संस्कार केवल आत्मा में रहते हैं। अब ये हो गया भावना का विचार। तीसरा संस्कार है स्थिति स्थापक। तो स्थिति स्थापक किसे कहते हैं? तो उसका लक्षण दे रहे, अन्यथा कृतस्य पुनः तदावस्था आपादक स्थिति स्थापक। कटादि पृथ्वी वृत्ति ही। अन्यथा कृतस्य, जिसको अन्यथा किया गया, अन्य प्रकार से किया गया, जैसे रबर आदि कुछ रहता है ना, या स्प्रिंग आदि की रहती, तो आप उसको क्या खींचते हैं, या वृक्ष की पेड़ की शाखाएं हैं उसको खींच लेते हैं। तो जो जैसी थी वे, उससे आपने उसको अन्यथा किया, अन्य प्रकार से किया। जैसी वो थी ना, तो उसको आपने अन्यथा किया, उसको खींच लिया। तो जिसको अन्य प्रकार से किया गया है उसको फिर से उसी अवस्था को प्राप्त कराने वाला जो होता है, उसमें एक गुण होता है, तो उस गुण को स्थिति स्थापक कहते हैं। स्थितिम स्थापयति स्थिति स्थापक, अपने स्थिति को जो पहुंचा देता है। कुत्ते की पूंछ जैसी है ना, ऐसी है। अब ऐसा करने पर भी क्या हो जाएगी? वो फिर से ऐसी हो जाएगी। तो उसको वैसे ही कराने वाली क्या है? उसमें स्थिति स्थापक है, संस्कार है। तो ऐसा होता रहता है, फिर से उसको चाहे जितना सुधार आ जाए। तो ऐसी डाली आदि को भी खींचते हैं और फिर अपने स्थान पर चली जाती। कैसे चली गई? तो उसमें स्थिति स्थापक नाम का संस्कार होता है। तो इसलिए ऐसे होती है, वैसे खींच लिया फिर भी ऐसे। तो अन्य प्रकार से किए गए पदार्थ को फिर से उसी अवस्था को प्राप्त कराने वाला जो संस्कार, उस संस्कार को क्या कहते हैं? स्थिति स्थापक संस्कार, ऐसा कहते हैं। बच्चे जो ना बहुत उद्दंड बच्चे होते, चाहे जितने पीटो उनको, वैसे वैसे वो स्थिति स्थापक होते हैं। इतना ही रहते, वही करते, फिर से गलती वही करते। कितनी बार उनको समझाया जाए, वही गलती दोबारा दोबारा। हाँ, अब अनादिकाल से वैसे रहते ना, वो सब जीवों के पड़े हुए रहते, तो वो उनमें इस प्रकार के रहते। उनको सुधारा जा सकता है, लेकिन पीटने से नहीं। उनको उस प्रकार से पीटते रहेंगे ना तो और उद्दंडता करते रहेंगे, ऐसे होता है। तो उनको एक प्यार से समझाना पड़ता है, उन लोगों को कैसे लेना है, एक अलग तरीके से वो मान लेते हैं। पीटने से वो कहते चलो उनको भी आदत है पीटने की, और हमें भी आदत है पिटाई जाने की। मतलब रोज कुछ ना कुछ, उनको उसके बिना भोजन हजम नहीं होता है, हमको उसके बिना नहीं होता है। माँ बाप पीटते रहते हैं, या कुछ ना कुछ गुरु जी के पास में रहते, गुरु जी पीटते रहते हैं, तो वो सुधरते नहीं है। ये स्थिति स्थापक संस्कार है उनके, वैसे तगड़े। तो उनको उस प्रकार से करना पड़ता है, अलग तरीके से। डाली को आप वैसे नीचे रख सकते हैं, उस पर इतने खींचे ना उसको जिस प्रकार से करके, चाहे थोड़ी सी मुड़ ही गई वो वहाँ पर,
तो फिर वैसी बनी रहेंगी वो। मतलब आपने क्या कर दिया, उसका जो स्थिति स्थापक संस्कार उसको उखाड़ लिया है ना। इस प्रकार से उसको करना पड़ता है, तब वो ठीक हो जाते हैं। तो ये संस्कार कहाँ रहते हैं? ये केवल पृथ्वी में रहते हैं। स्थिति स्थापक संस्कार कहाँ है? केवल पृथ्वी में है। कटादि पृथ्वी वृत्ति ही, चटाई आदि जो रहती है ना अपनी, उसको ऐसे मूड देते हैं आप, ऐसे जब आप डालना है किसी को बैठने के लिए तो ऐसे फेंक देते हैं उसको, फिर वो क्या हो जाती है, अपने आप ऐसे ऐसी होती रहती है। नहीं समझे? चटाई को जो हम मोड़ करके रखते हैं ऐसे, है ना, ऐसा ऐसा करके नहीं रखते उसको, ऐसा ऐसा करके रखेंगे चटाई को, और फिर जब फेंक देते तो क्या हो जाती है, फिर वो वैसे हो जाती है। हाँ, फिर से ऐसे, या तो उसको वहाँ पर कुछ ना कुछ पत्थर आदि रख देते हैं कि वो फिर से वापस ना आ जाए। हाँ हाँ, वो तो उसमें भी वो वैसे बने रहते, वो वैसे ऐसे होते रहते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक, इस अखबार का भी इसी प्रकार से हो जाता है, उसको ऐसे करने पर वो हो गई, उसी स्थिति को प्राप्त होते रहते। तो एक कटादि पृथ्वी वृत्ति, चटाई आदि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में रहते हैं, अन्य में स्थिति स्थापक नहीं रहते हैं, ऐसा कहते हैं। जल आदि में स्थिति स्थापक नहीं है। तो इति गुणा। अब इसमें विचार है, पदकृत्य में और विचार करेंगे। कोई लोग मानते हैं जल आदि में भी स्थिति स्थापक रहता है, वो भी आपने फिर से स्थिति को प्राप्त कराने वाले उसमें भी रहते हैं, ऐसा विचार किया गया है। तो कटादि पृथ्वी वृत्ति ये हो गए इति गुणा। हाँ, ये गुणों का निरूपण हो गया। हमें तर्क संग्रह में 7 पदार्थों का विचार करना था, तो उसमें से द्रव्य का विचार किया, अब गुण का विचार किया। अब तीसरा हमें कर्म का विचार करना है, कर्म का लक्षण क्या है। कहा था कर्मादि लक्षण प्रकरण, अब कर्मादि के लक्षण का प्रकरण है। कर्म किसे कहते हैं? कहते चलनात्मकम कर्म, चलना ही जिसका स्वरूप है। चलनम आत्मा यस्य, चलना हिलना ही जिसका क्या है स्वरूप है, उसको क्या कहते हैं? कर्म। अब ये कर्म 5 प्रकार का है, पहले आया था। प्रकार तो केवल आपको उद्देश्य प्रकरण तो पहले ही गया था, है ना। कर्म कितने प्रकार के? पंचकर्माणि, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि, ये 5 कर्म है। अब उनका स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। लक्षण प्रकरण, लक्षण क्या है उसका? उत्क्षेपण किसे कहते हैं? ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, अधोदेश संयोग हेतुरपक्षेपणम, शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतुराकुंचनम, विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अन्यत सर्वम गमनम। तो ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु, ये ऊपर इसको फेंक देंगे ऐसे, तो ऊर्ध्वदेश के साथ इसका संयोग होगा कि नहीं? ऊपर के देश के साथ, ऊपर जब फेंकेंगे तो ऊपर वाले देश के साथ उसका संयोग होगा। जो फेंकने वाला एक क्या गेंद आदिक है, वो गेंद एक द्रव्य है, और ऊपर कोई द्रव्य है क्या? ऊपर तो कोई द्रव्य नहीं है ना। कौन सा द्रव्य? हाँ, वायु है, तेज है, आकाश है, द्रव्य है ऊपर। अब उनके साथ इसका है क्या? लेकिन यहाँ पर देश के साथ संयोग करना है। ऊर्ध्व देश, ऊपर का जो देश है, देश कोई द्रव्य है क्या? देश कोई द्रव्य है? दिशा, दिशा ही द्रव्य देश है। ऊर्ध्व जो दिशा है ना, 10 प्रकार की जो दिशा है, 4 मुख्य, 4 उपदिशा और ऊपर और नीचे। तो ऊर्ध्व देश के साथ संयोग के प्रति कारण जो कर्म है, उस कारण को कहते हैं उत्क्षेपण, ऊपर फेंकना। क्षिप प्रेरणे जो धातु है ना, फेंकना, उत ऊपर की ओर फेंकना, और उस ऊपर की ओर फेंकना, इस क्रिया के प्रति कारणीभूत जो कर्म है उसका नाम होता है उत्क्षेपण। ऊर्ध्व देश के साथ संयोग के प्रति कारणीभूत कर्म को उत्क्षेपण कर्म कहते हो। जो कोई ऊपर फेंक रहा है तो क्या, कौन सा कर्म? हाँ, क्षिप धातु से लुट प्रत्यय किया गया है। फेंकना भावार्थ में, कृत्य लुटौ बहुला क्या है इसमें है, नुल त्रिचौ, नुल त्रिच नहीं होता इसमें, लुट च, लुट च सूत्र से इसमें लुट करेंगे। तो उत्क्षेपणम, फेंकना, ऊपर की ओर फेंकना। तो ऊर्ध्व देश के संयोग के प्रति कारणीभूत जो क्रिया है, कर्म है, उसको कर्म को का नाम है उत्क्षेपण। और अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, और नीचे की ओर फेंकना, इस नीचे के देश के साथ संयोग के प्रति कारण जो कर्म है, उस कर्म का नाम है अपक्षेपण। नीचे की ओर हम फेंक रहे हैं, ऊपर है, ऊपर से कुछ नीचे डाल रहे हैं, फल आदि के ऊपर चढ़े पेड़ के ऊपर, तो आम नीचे गिरा रहे हैं, तो कौन सा कर्म कर रहा है? अपक्षेपण कर्म कर रहा है। और नीचे से पत्थर उसको मार रहा है तो ये उत्क्षेपण है। इस प्रकार के कर्म होते हैं कि नहीं, उत्क्षेपण अपक्षेपण कर्म कभी बहुत के करने ही पड़ते बचपन में, उसके बिना कैसे।
हस्तपादादिक जो होते हैं ना, वो नए नए रहते, वो उसको बहुत क्रिया चाहिए, कुछ ना कुछ चंचलता बहुत रहती है। शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, और शरीर के नीचे संयोग के प्रति कारण जो होता है उसको आकुंचन कहते हैं। खींचना, जैसे आपको डाली की इस तरफ खींचना होता है ना, अपनी ओर आप ले रहे हैं उसको, स्प्रिंग को भी अपनी ओर खींच रहे हैं, इसको आकुंचन कहेंगे। अपनी ओर जो करना है उसको, हाँ, किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचना, और वो दूसरे उसको ढकेल देना, हट जा, बाहर चला जा। आदमी भी हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको प्रसारण कहेंगे। फैलाना और खींच लेना, ऐसा है ना, समेट लेना उसको और फैला देना, ये होता है। आप धान आदि को जो होते हैं ना, सुखाने के लिए डालते तो फैला देते हैं ऐसे पूरी तरह से, उसको ये लग जाए, गर्मी लग जाए ऐसा, फिर शाम के समय उसको क्या कर लेते हैं, समेट लेते हैं। तो ये है समेट लेना, ये है आकुंचन, और फैला देना इसको कहते हैं प्रसारण। तो सन्निकृष्ट देश संयोग के लिए जो हेतु होता है, निकट निकट करना, इस देश के संयोग, ये सन्निकृष्ट शरीर के निकट जो संयोग हो रहा है, उस संयोग के प्रति जो कारण, अपने निकट संयोग हो रहा है, जो हम उसके अपने तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, निकट संयोग होगा, तो उसके प्रति कारण जो कर्म उसका नाम है आकुंचन। और जो विप्रकृष्ट दूर संयोग के प्रति जो कारण होता है उसको क्या कहेंगे, प्रसारण। दूर चला जाता है, वो प्रसारण हो गया। जैसे अमावस्या का समुद्र क्या होता है, आकुंचन हो जाता है, और पूर्णिमा के दिन उसका प्रसारण हो जाता है, वो चला जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है। हाँ हाँ, है उसमें है। आप जहाँ समुद्र है वहाँ जा करके दिखिए, कभी जाते हैं ना तो अमावस्या के नज़दीक नज़दीक जाते तो फिर सब वहाँ पर ऐसा रेत आदि दिखती है, नमकीन नमकीन होता है, तो पानी नहीं अभी तक तो, लेकिन वहाँ तक पानी आ जाता है। कब आ जाता है, वो पूर्णिमा आदिक में आ जाता है, शरद पूर्णिमा आदिक जब रहती है ना, ऐसी भी किसी भी पूर्णिमा में तो वो होती है, उसको भरती आ जाती है। हाँ, अब उसका कारण क्या, प्रकृति है, वैसे क्या है उसमें, हर एक में अपने अपने चांद खींच लेता है, ठीक है, इस विज्ञान का ही कारण ऐसे समझ लीजिए आप। हाँ तो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन उनको अधिक वेग होता है अपने पागलपन का। अमावस्या में भी, हाँ, अमावस्या पूरे दोनों के दिन। और जो बुढ़े होते हैं, बहुत अति बूढ़े लोग होते हैं, वो प्राय मरते हैं नहीं 2 दिन। अमावस्या और पूर्णिमा को उनकी जो होती है प्राण शक्ति कम होती है, कमजोर होती है। भाई जिसका जितना प्रारब्ध है उतना वो चलेगा, भले ऊपर वो अमावस्या क्या है, इसका आप देखिए मिलता है, ठीक है। अगर कोई अधिक कुछ होता है अमावस्या पूर्णिमा में, पुण्य भी ज्यादा ही होता है, जितना किया जाता है ना उतना पुण्य होता है, जितना पाप किया जाए उतना वो ज्यादा होता है। जितना दान लेते हैं अमावस्या पूर्णिमा में, कम से कम भंडारा नहीं खाना चाहिए वो। हाँ, तो अमावस्या इसलिए होता है, वो 30वीं तिथि होती है ना, वो पूरे महीने की वहाँ पर आपकी ताकत खर्चा हो जाती है, वो ठीक नहीं उस दिन में। बाद में जब मुझे वही चला गया इतना लोन ले लिया, जो सब चले जाते वहाँ, तो ब्रह्म प्रकाश आदि में सब रहते हैं उसमें, अधिकृत अधिकारी वहाँ के, तो महाराष्ट्र के छात्र जितने, उनको पर्ची की जरूरत नहीं, चले जाते। हाँ, मिलती भी है, वो इसे व्यवस्था करते होंगे जैसे कैसे, चलिए जैसा हो। अब भोजन की व्यवस्था नहीं, एक बहाना होता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। भोजन नहीं रहता क्या नक्षत्र में, उस दिन अन्न नक्षत्र बंद, वहाँ भंडारा है, सब वहाँ जाने वाले, इस प्रकार से होता है। तो ये है, चलो आप जैसा कह रहे उस प्रकार से होगा वो, ऐसा है। लेकिन तो अमावस्या आदि की, भूत प्रेत आदि की बाधा भी उस दिन ज्यादा होती है उसमें। तो सन्निकृष्ट संयोग के प्रति कारण आकुंचन, और विप्रकृष्ट संयोग के दूर का जो संयोग है उसके प्रति कारण होता है प्रसारण। और अन्यत सर्वम गमनम, जो अग्नि की जो क्रिया होती है ना, वो अग्नि ऐसी सीधी ऊपर की ओर जाती है क्या, नहीं, ऐसे ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी जाती है अग्नि का जो होता है, एक अलग ही उसका, जो सीधी जाती है, अलग अलग ऐसे ऐसे लपकते लपकते ऐसी ऐसी चली जाती है, ऐसी, हाँ, सांप की जैसी चली जाती है। हाँ हाँ, उसका वो हल्की है ना, ऊपर की ओर चली जाती है, उसका स्वभाव ऐसा है ऊपर की ओर जाना। उसका जो अधिष्ठान है उसकी तरफ जाती है, और जल का जो अधिष्ठान है वो सागर है, वो उधर जाती है, इसलिए नीचे की ओर है, नीचे की ओर जाना होता है। तो एक है उसमें स्वभाव है उनका, नीचे की ओर बहना, ये जल का स्वभाव है, ऊपर की ओर बहना अग्नि का स्वभाव है। अब ये स्वभाव कैसा, तो इसके पीछे आप स्वभाव कैसे होता है, किस कारण से होता है, इसका तो उत्तर कोई नहीं रहता है, लेकिन चलो इस प्रकार से आप समझ लो कि वो उसका स्वरूप है ऊपर। हाँ, अग्नि में नहीं, अग्नि ऊपर की ओर ही चलती रहती है। हाँ वो तो है ही, जल को क्या ऊपर फेंक दीजिए, नीचे ही आएगा, उसका स्वभाव अपना अपना है। हाँ, उसका तो मिट्टी का भी नीचे है।
तो अन्यत सर्वम गमनम जो है ना, पक्षी की भी जो क्रिया होती है, ऐसे चलते हैं ना पक्षी, विमान के जैसे, फ्लाइट के जैसे ऐसे चलता है वो उड़ते समय, तो वो सभी क्रिया फिर गमन के अंतर्गत ले लेना है। अन्य अन्य प्रकार की जैसे जैसे हाँ सब गमन है, गमन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे 5 ही प्रकार के कर्म होते हैं। हो गया ये। अच्छा, आगे तीसरा पदार्थ है सामान्य, चौथा पदार्थ है ना, द्रव्य गुण कर्म और चौथा पदार्थ सामान्य। सामान्य का क्या लक्षण है? तो नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। हाँ, तो जो नित्य हो, एक हो और अनेक में अनुगत हो, अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला हो। जो धर्म नित्य है, एक है और अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला है। देखिए ये भी बात है, अनेक में रहना इतने मात्र पर्याप्त नहीं है, समवाय संबंध से रहना चाहिए। अनेक में जो समवाय संबंध से रहता है, तो ये जो है ना, द्रव्य में जो जितना पृथ्वीत्व है, जलत्व है, तेजस्व है, वायुत्व है, आकाशत्व तो नहीं जाती होगी, क्योंकि आकाशत्व कहाँ रहता है? आकाश में रहता है आकाशत्व। और आकाश कितने हैं? एक है। तो आकाशत्व अनेक में रहता है क्या? हाँ, आकाशत्व अनेक कौन है? एक में रहता है। आकाशत्व एक में रहता है, दिक्त्व एक में रहता है, कालत्व एक में रहता है, आत्मत्व अनेक। आत्मा अनेक है, इसलिए आत्मत्व अनेक में रहने के कारण से उसको जाति कहेंगे, जो अनेक में रहने वाला धर्म है। मनस्त्व कितने में रहता है? मनस्त्व मन एक ही है ना भाई, आपका मन एक है, हमारा नहीं क्या? सबके प्रत्येक शरीर में अनेक मन है ना, अलग अलग, सबके मन भिन्न भिन्न है कि नहीं? प्रति शरीर क्या उसमें आया है? मन। और तच्च प्रत्यात्मनीय तत्वात् अनंतम परमाणु रूपम जो आया है उसमें, नित्यम परमाणु रूपम अनंतम च। तो मन जो है प्रत्येक शरीर में नियत है, सबका याद है, पूरा तर्क संग्रह होगा। तो प्रत्येक शरीर के साथ वो क्या है? नियत है। अलग अलग मन है कि नहीं सबका? हाँ, तो सबका अलग अलग मन होने के कारण से मनस्त्व जो है वो जाति, क्योंकि अनेक में रहती है। तो पृथ्वीत्व कितने में रहती है? पृथ्वीत्व जाति पृथ्वी में रहती। पृथ्वी कितनी है? हाँ, आपका विज्ञान कहिए कि यहाँ पर नैया क्या कहते हैं, पृथ्वी कितनी है? पृथ्वी अनेक है। नित्यात्म पृथ्वी, नित्य पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी है। और अनित्य पृथ्वी कितने प्रकार की है? नित्य पृथ्वी भी कितने प्रकार की? परमाणु कितने हैं पृथ्वी के? बहुत है। हाँ, तो उसमें कोई संख्या नहीं। और अनित्य पृथ्वी भी कितनी? ये सब पृथ्वी है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये भी पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी अनेक है, और उस अनेक पृथ्वी में रहने वाली पृथ्वीत्व जाति है। तो ऐसे जो द्रव्य में रहने वाला धर्म है ना, उसको जाति कहेंगे। आकाश में भले आकाशत्व नहीं रहती जाति, लेकिन आकाश में एक जाति रहती है, 2-3 जाति रहती है आकाश में। आकाश में द्रव्यत्व रहता है कि नहीं? द्रव्यत्व आकाश में रहने वाली जाति है। आकाश में सत्ता रहती है कि नहीं? सत्ता, एक सत्ता जाति है नैयायिक मत में, सत्ता जो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहने वाली जाति है। द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में भी एक जाति रहती है, उस जाति का नाम वे कहते हैं सत्ता, है ना? हाँ, होनापन तो आगे भी है, मतलब सामान्य भी है, विशेष भी है, लेकिन तभी भी अभाव भी है ही है। लेकिन उस प्रकार से एक सत्ता जो है ना, जाति रूप से वो कहते हैं इन तीनों में ही रहती है। समवाय संबंध से रहने वाला जो धर्म होता है उसको जाति कहते हैं। तो सत्ता रहती है सामान्य में, सत्ता रहती है विशेष में, लेकिन समवाय संबंध से नहीं, वह अलग संबंध से रहती है। उसका सब विचार हम आगे करेंगे, उसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा इधर उधर। तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहने वाले जो धर्म है, जैसे गुण में जो गुणत्व रहता है, और गुण के अंतर्गत जो रूपादि के उसमें जो रूपत्व रहता है, रसत्व रहता है, इन सबको जाति कहेंगे। कर्म के अंतर्गत जो है ना, कर्मत्व जाति है। कर्म में जो कर्मत्व धर्म रहता है वह क्या है? जाति है। क्यों जाति है? क्योंकि वो अनेक कर्मों में रहती है। कर्मत्व जाति अनेक कर्मों में रहती है। और इसी प्रकार से उत्क्षेपणत्व में जाति हो जाएगी, क्योंकि ऊपर फेंकने की क्रिया कितनी प्रकार की होती है? हर एक की अलग अलग क्रिया होगी, और हर एक की बारंबार अलग अलग क्रिया जाने वाली क्रिया अनेक हो जाएगी। तो उत्क्षेपण अनेक है, इसलिए उसमें रहने वाली जाति, उसमें रहने वाले धर्म को जाति कहेंगे। तो ये इस प्रकार से जाति का लक्षण कर रहे हैं, जो नित्य हो। घटत्व जाति कब उत्पन्न होती है? घट पैदा होने पर या घट नष्ट होने पर कब उत्पन्न होती है? वो घट उत्पन्न होने पर घटत्व जाति उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं। घटत्व जाति नित्य है,
ये जब घट बनता है ना तो घटत्व अव्यक्त होता है, वहां पर प्रकट होता है। घट तो पहले भी था, लेकिन वो घट जब तक नहीं बना था तब वो आपको प्रतीत नहीं हो रहा था। अब जब घट उत्पन्न हो गया, सब कुछ नित्य है। कौन नित्य है? हर एक घट का नित्य है। जैसे घट पट है, फिर पट भी तो नित्य हो कैसे जाएगा। नित्य है? पट का उत्पत्ति से पहले कहा था। तो फिर घट कहाँ था पहले? हाँ तो ये तो कह रहा हूँ, घट अनित्य है, पट अनित्य है, घटत्व नित्य है, पटत्व नित्य है। और जो ना शब्द हाँ वो नित्य है, वो नित्य है। तो शब्द जब शब्द आदि का आप उच्चारण करते हैं ना तब वो प्रकट हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, वहां पर वो पहले से रहता है। लेकिन ना घट जब बनता है तो आकाश उत्पन्न होता है क्या उसमें? नहीं, आकाश अभिव्यक्त हो गया। घट के कारण से वो आकाश क्या हो गया? घटाकाश अभी प्रकट हो गया, अभिव्यक्त हो गया। पहले नहीं था, ऐसा नहीं। माचिस से अग्नि अभिव्यक्त होती, वो नहीं थी क्या उसमें? पहले रहती। ये गैस में अग्नि नहीं है क्या? पहले है, लेकिन आप जब उसको स्विच ऑन करके जब वो चला देते हैं तो क्या हो जाता है? तो वो प्रकट हो जाती है अग्नि, ऐसे होता है। तो पहले से वो प्रकट हो जाता है। तो घटत्व हमेशा है और वो सर्वत्र है। कहीं पर भी आप जो है ना कितने अंदर जाकर के घड़ा बनाइए, उसमें घटत्व आएगा। और कितने ऊपर चंद्र पर जाकर के घड़ा बनाइए, वहाँ घटत्व जाएगा। कहीं पर भी घटत्व सर्वत्र है। जहाँ घड़ा बनाएंगे घटत्व वहाँ पर आ जाएगा अपने आप ही, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो नित्य है और नित्य है, ये मनुष्यत्व जाति रहेगी। इसलिए हर एक अलग जो ना आकार बदलते जाएंगे, शरीर हमारे नष्ट होते जाएंगे, मनुष्यत्व जाति नहीं नष्ट होगी, मनुष्यत्व रहेगा। आगे नए नए मनुष्य आते रहेंगे और मनुष्यत्व उसमें अव्यक्त होता रहेगा। वही है, ऐसे ये चलते रहते, लेकिन वह है। जैसे देखिए ना गंगा जी का जो गंगात्व है, जलत्व है। अब ये जो ऊपर वाला पानी हो जा रहा है, जो अभी आप देखेंगे, अब दूसरे क्षण में जब देखेंगे वो जल नहीं रहा, लेकिन जलत्व वही है। जलत्व भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जल में परिवर्तन हो रहा है, जलत्व एक ही है। तो जो नित्य है एक है। घटत्व कितना है? पटत्व कितना है? सभी दुनिया के सभी घड़े में एक ही घटत्व रहता है, सभी पटों में पटत्व एक ही रहता है, सभी जलों में जलत्व एक ही रहता है, सभी पृथ्वी में पृथ्वीत्व एक ही रहता है। तो जो नित्य है एक है और अनेकानुगतम, अनेक में जो समवेत है, अनेक में जो समवाय संबंध से रहने वाला धर्म है, उसको क्या कहते हैं? सामान्य कहते हैं, उसको जाति कहते हैं। ये पशुत्व, मनुष्यत्व, वृक्षत्व, ये सब जाति है। हाँ, अनेक समवेतम, ऐसा हो तो अब विचार करेंगे। अनेकानुगतत्वम समवाय न बोध्यम पदकृत्य में कहेंगे, नहीं तो फिर क्या है? अत्यंता भाव में अतिव्याप्ति हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। अत्यंता भाव में अनेक में रहता है। एक घट का यहाँ पर अत्यंता भाव है कि नहीं है? यहाँ पर, यहाँ और वहाँ पर, यहाँ पर, तो अनेक जगह हो गया नहीं घट का अत्यंता भाव। और वो नित्य है, नित्य है और अनेक में अनुगत है, तो इस कारण से वो लक्षण उसमें चला जाएगा अत्यंता भाव में। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? समवाय संबंध से जो अनेक में रहने वाला हो। तो अत्यंता भाव समवाय संबंध से नहीं रहता है, अत्यंता भाव समवाय संबंध से नहीं रहता है, वो रहता है विशेषणता संबंध से। अभाव अपने अधिकरण में किस संबंध से रहता है? विशेषणता संबंध से रहता है, ये पहले गया है। तो इसलिए जो नित्य है एक है और अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला धर्म है, उस धर्म का नाम है सामान्य जाति, ऐसा कहते हैं। और ये जाति केवल तीन में ही रहती है, द्रव्य, गुण और कर्म, बस इनमें ही है, आगे जाति नहीं। जाति में जाति नहीं रहती है, विशेष में जाति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? सब विचार है, अभी सब हम आगे विचार करेंगे इसका। और अभी जाति में दो प्रकार होते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य, है ना? लिखा है द्रव्य, गुण, कर्म, वृत्ति। जाति किसमें, सामान्य किसमें रहता है? द्रव्य, गुण, कर्म, वृत्ति। द्रव्यंच गुणश्च कर्म च द्रव्य गुण कर्माणि द्रव्य गुण कर्मसु वृत्तिर्यस्य सामान्यस्य तत्सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। तो द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों में रहता है वह सामान्य। कर्म शब्द को कोई चला सकते हैं? कर्म शब्द को चलाइए, चलाइए कर्म। कर्मम कर्मे कर्माणि, आप चलाएंगे तो आपने यहाँ चलाइए नाथ महाराज कर्म शब्द को। नहीं चलाएंगे? वाह, बस कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मन प्रातिपदिक है यहाँ पर, नान्त है ये। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणा कर्मभ्याम कर्मभिः, कर्मणे कर्मभ्याम कर्मभ्यः, कर्मणः कर्मभ्याम कर्मभ्यः, कर्मणः कर्मणो कर्मणाम कर्मणि कर्मणो कर्मसु। हाँ,
नांत नामन जैसे शब्द है, इसमें तो एक होता है नामन, इसमें ये बीच में जो है ना विभाषा गिश्यो सूत्र लग जाता है, वहां पर अन्न का लोप हो जाता है नामन में। नामनी नामनी नामानी यहाँ पर नहीं होता है, या न संयोगात वो मनता है ना सूत्र, न संयोगात वो मनता, वांत मांत संयोग हो तो वो अन्न के आकार का लोप नहीं होता है। तो इसलिए कर्म कर्मणी वहां पर ये आकार का लोप नहीं होगा, कर्मणी ऐसा नहीं बनेगा एक रूप, कर्म कर्मणी कर्माणी। तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में विद्यमानता है जिसकी, ऐसा वह सामान्य है। तो सामान्य वह दो प्रकार का, एक पर सामान्य और दूसरा अपर सामान्य। पर सामान्य मतलब होता है अधिक देश वृत्तित्व परत्व, और न्यून देश वृत्तित्व अपरत्व। तो सत्ता एक सामान्य ऐसा हुआ अधिक देश में रहता है, सत्ता रूपी सामान्य। देखिए द्रव्यत्व जाति कहाँ रहती है, द्रव्य में ही रहती, गुण और कर्म में नहीं रहती। गुणत्व जाति केवल गुण में रहती है, और कर्म और द्रव्य में, कर्मत्व जाति केवल कर्म में, अन्य में नहीं रहती। लेकिन सत्ता जाति ऐसी है कि ये द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहती है, इसलिए सत्ता जाति क्या है, व्यापक जाति है, जैसे कहते पर जाति हो। परम सत्ता, पर सामान्य क्या है सत्ता, और अपरम द्रव्यत्वादि, द्रव्यत्वादिक जो जाति अपर है, वह अपर भी है और पर भी है। द्रव्यत्वादिक जातियाँ सत्ता के अपेक्षा से अपर हैं, और ये पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व इसके सापेक्ष ऊपर जाती है। पृथ्वीत्व केवल पृथ्वी में है, जलत्व केवल जल में है, तेजस्व केवल तेज में है, लेकिन द्रव्यत्व नौ में रहती है। ये द्रव्यत्व जाति काल में भी है, दीक्षा में भी है द्रव्यत्व जाति। भले दिशात्व दिक्त्व जाति नहीं, आकाशत्व जाति नहीं है, कालत्व जाति नहीं, लेकिन उसमें द्रव्यत्व जाति रहती है। तो इस प्रकार से द्रव्यत्व जाति पर जाति अपर जाति है, द्रव्यत्व जाति पर जाति अपर जाति है, पर भी और अपर भी है। सत्ता के सापेक्ष अपर है और पृथ्वीत्व आदि के सापेक्ष पर है। कम देश में रहने वाली, अधिक देश में रहने वाली। ऋषिकेश बड़ा या छोटा है? हाँ? किसी की अपेक्षा से छोटा है, किसी की अपेक्षा से बड़ा है, ये सब विचार किया जाएगा। जो ग्राम से बड़ा है और हरिद्वार से छोटा है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो परम सत्ता और अपरम द्रव्यत्वादि हो गया ये। अब विशेष का लक्षण देखिए, विशेष को भी आपको थोड़ा सा पहले बताया ही था विशेष के बारे में। विशेष किस लिए माना जाता है? नित्य द्रव्य में रहने वाला जो होता है, नित्य द्रव्य विशेषास्तुनंता एव, ऐसा जो विचार पहले आया था। तो नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तकाः विशेषाः, नित्यानि च तानि द्रव्याणि नित्य द्रव्याणि तेषु वृत्तिर येषां ते नित्य द्रव्य वृत्तयः। वृत्तयः इसमें प्रातिपदिक क्या है? वृत्तयः में हाँ वृत्ति प्रातिपदिक, वृत्ति ही वृत्ति वृत्तयः, और वृत्तिम वृत्ति हाँ वृत्ति, हाँ और क्या, ठीक तो है। स्त्रीलिंग है, स्त्रियाम तीन, वृत्ति जो है ना तीन प्रत्यय हो गया, स्त्री में होता है। इसमें तस्मात् छसो न पुंसी, नहीं तुक्का लग गया है, ऐसा नहीं। तस्मात् छसो न पुंसी यहाँ पर पुल्लिंग में होता है। जो शस को नकार जो होता है, शस के आकार को नकार आदेश किसको होता है? शस के सकार को जो नकार आदेश होता है पुल्लिंग में होता है, यहाँ नहीं हुआ है वो, क्योंकि वो शब्द स्त्रीलिंगी है। तो वृत्ति ही वृत्ति वृत्त है, वृत्ति 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 ही। तो नित्य द्रव्य वृत्तयः व्यावर्तकः, नित्य द्रव्य में विद्यमानता है जिनकी, और जो व्यावर्तक है, व्यावर्तक है मतलब भेदक है, जो अपने आश्रय को अन्य से भिन्न कराते हैं, तो उनको कहते विशेष। आपको बताया था कि ये घड़ा पट से भिन्न है, तो घड़े को पट से भिन्न करने वाला कौन है? इसमें रहने वाला जो घटत्व है। ये घटत्व धर्म क्या करता है? अपने आश्रय घट को पट से अलग कर देता है। घटत्व अपने आश्रय घट को पट से अलग कर देता है। लेकिन ये भी घट है और ये भी घट है, दोनों घट है। अब घटत्व इस घट को दूसरे घट से अलग करेगा? नहीं कर पाएगा भी, क्योंकि दोनों में घटत्व रहता है। इसमें घटत्व इसमें घटत्व है, इसलिए यह घट इससे भिन्न है। क्यों? बोले घटत्व होने के कारण से ये नहीं बनेगा भी। तो फिर ये इन दोनों में भेद का कारण क्या होता है? भिन्न अवयव आरब्धत्वात्, ये भिन्न अवयव से उत्पन्न हुए। ये घड़ा जिस अवयवों से, जिस कपालों से उत्पन्न हो गया, उसकी अपेक्षा से भिन्न कपालों से घड़ा बना, तो इसके कपाल भिन्न है। इस गुण से भी कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए। बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे हो सकता है।
तो उस प्रकार से अब जब समान आकृति वाले तब की बात, जब समान रंग है, समान आकृति है, समान एक जैसा है, भेद तो आपको करना पड़ेगा ना। भाई 3 ही मूर्ति लाई थी ना किसी मूर्तिकार ने भोजराज के दरबार में, बिल्कुल समान सेम, कोई भी अंतर नहीं था। अब उसमें देखना था कौन उत्कृष्ट है, कौन मध्यम, कौन निकृष्ट है, रहता है ना उसमें भेद देखना पड़ता है कैसे। तो कालिदास ने बताया नहीं कौन सी उत्कृष्ट है, कौन सी निकृष्ट है, कौन सी मध्यम है, और इसका मूल्य भी कैसा है ये भी बताया गया। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसमें विशेषता रहती है। तब की बात चल रही है, बड़े छोटे को छोड़ दीजिए, समान घड़े, तो इसमें कौन ये इससे भिन्न है, इसमें क्या कारण है। तो भिन्न कारण से उत्पन्न हो गए, तो इसके कपाल भिन्न है। अब ये दो जो कपाल, इन 2 कपालों में ये कपाल इस कपाल से भिन्न है कि नहीं, क्यों भिन्न है। तो इसके भी आगे आपको जाना पड़ेगा कि भिन्न अवयव से उत्पन्न हुआ है। जिस पिंड से ये कपाल बने उससे भिन्न पिंड से कपाल बने, तो पिंड का भेद है। अब पिंड भी भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि उसके कारण जो मिट्टी है वो उसमें भिन्नता होने के कारण से, मिट्टी भी आप जो मिट्टी रहेंगी उसका भी एक समुदाय है, तो उसके अंतर्गत भी भेद है। तो उस भेद के प्रति कारण कौन है, इसकी चतुर्मुख भिन्न है, फिर चतुर्मुख भी जो भिन्न है उसमें कारण कौन है, त्रिणुक भिन्न है। त्रिणुक में भिन्नता का कारण होता है द्व्यनुक का भेद, भिन्न भिन्न द्व्यनुक से त्रिणुक बने हुए हैं, है ना। 3 द्व्यनुक से एक त्रिणुक बन जाता है, 3 द्व्यनुक से एक त्रिणुक बन जाता है, और 2 परमाणु से एक द्व्यनुक बन जाता है। तो द्व्यनुक जो है ना, ये द्व्यनुक और ये द्व्यनुक, ये 2 द्व्यनुक है। देखिए हमारे पास क्या, ये 2 द्व्यनुक है। तो ये द्व्यनुक और ये द्व्यनुक, इनमें भेद है कि नहीं है, क्यों भेद है, क्योंकि इस द्व्यनुक के कारण परमाणु अलग है, इस द्व्यनुक के कारण परमाणु अलग है। तो परमाणु के भेद से द्व्यनुक में भेद हो जाता है, परमाणु के भेद से द्व्यनुक में भेद हो गया। अब ये इसके कारण परमाणु कितने हैं, इस द्व्यनुक के 2 है, इस द्व्यनुक के कारण परमाणु 2 है। वो दोनों परस्पर भिन्न है या नहीं है, क्यों भिन्न है। अब इसके कारण का भेद होने से ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कोई कारण अभी है नहीं, परमाणु नित्य नहीं है एक मत में। तो फिर एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, इनका भेद कौन करेगा, कौन करेगा, किसके कारण से, ये विशेष रहता है। एक परमाणु में जो विशेष है वो दूसरे परमाणु में नहीं है, तो वो विशेष क्या करता है, पर अपने आश्रय परमाणु को दूसरे से अलग करा देता है, भिन्न करा देता है। तो ये माना जाता है, एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न कराने के लिए उसमें एक धर्म माना जाता है, उसको ही नाम है विशेष। ऐसा जड़ है, परमाणु जड़ है। तो नित्य द्रव्य में रहने वाले भेदक जो होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने आश्रय को भिन्न कराते हैं और खुद ही भिन्न हो जाते हैं, उनको भिन्न करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा है वो। स्वतः व्यावर्तक होते हैं, दूसरे का व्यावर्त कराते हुए खुद भी अलग हो जाते हैं। विशेष ही है, उस परमाणु में विशेष, इस परमाणु में विशेष है, लेकिन वो विशेष, यह विशेष उस विशेष से भिन्न है। क्यों यह विशेष उस विशेष से भिन्न है, इसमें और कोई कारण नहीं है। अपने स्वरूप से वो अलग हो जाते हैं, अपने को अलग करा देते हैं, ऐसा नहीं है कहते। परमाणु खुद अलग नहीं हो सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ विशेष माना गया, लेकिन विशेष में ऐसी विशेषता है कि जो खुद ही क्या हो जाते हैं, अन्य से भिन्न हो जाते हैं, ऐसे विशेष है। तो ये विशेष का निरूपण हमारा हो गया। अभी है छठा पदार्थ समवाय। तो समवाय का क्या स्वरूप है, नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। और वो समवाय संबंध कहाँ रहता है, बोले आयुत सिद्ध वृत्ति है। तो समवाय संबंध कहाँ रहता है, आयुत सिद्ध में रहने वाला है। आयुत सिद्ध का मतलब होता है जिनकी पृथक सिद्धि न हो, जिनका अलग अस्तित्व न हो। जैसे बता ना, इस पुष्प और गंध है, पुष्प और गंध, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। और क्या है, घट और उसका कोई रूप आदिक है, रूप है उसका, घट और उसका शुक्लादिक रूप है, उस रूप को अलग करके दिखाइए घड़े से, नहीं कर सकते। कोई भी गुण जो होता है ना, उसको आप गुणी से अलग नहीं कर सकते हैं, या उसमें रहने वाली जाति को आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं। और क्या होता है, घड़े को अपने मिट्टी से अलग कर सकते हैं क्या, कहीं नहीं कर सकते। ये सब आयुत सिद्ध पदार्थ है, कार्य कारण, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, ये सब पदार्थ कैसे आयुत सिद्ध होते हैं। जाति, व्यक्ति और विशेष और नित्य द्रव्य, ये 5 जो है इनको कहते हैं आयुत सिद्ध। ये दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते। गुण कभी गुणी के बिना नहीं रहता है, कार्य कभी कारण के बिना नहीं रहता है, क्रिया कभी